हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है मेरी प्रिपरेशन सीरीज़ का डे 9 है और आज मैंने जो है 9:30 अपनी जो है पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैंने सारा काम अपना और बच्चे को सुलाने का सब सारा काम 9:30 तक कंप्लीट कर दिया, सो दैट थोड़ा एटलीस्ट एक्स्ट्रा मैं हाफ़ एन आवर मैं कल से जो है ज़्यादा पहले पढ़ाई मैंने शुरू कर दिया, बिकॉज अब मैं लेट में ही जो है रात में ही पढ़ पा रही हूँ, मुझे दिन में जो है मौका नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का। तो आज जो है मैंने मनी एंड बैंकिंग का नेक्स्ट चैप्टर जो कि मेथड ऑफ करेंसी है वो मैंने यहाँ पे पढ़ा है, जिसमें कि डिफरेंट मेथड्स ये हैं कि करेंसी किस तरह से इवैल्यूएटिव होती है, किस तरह से उसका वैल्यू डिटरमाइन करता है, एंड ओवर द पीरियड डेवलपमेंट ऑफ मनी कितना हुआ है, हमारा करेंसी कितना हुआ, डेवलपमेंट ऑफ करेंसी का कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ इसमें पढ़ी थी। और साथ ही साथ आज मैंने जीएस पॉलिटिकल लेक्चर 7 पढ़ा था, जो कि था फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो है मैंने ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ के इनके सारे कंप्लीट नोट्स जो है मैंने साथ में अपने जो है बनाए हैं। तो आज जो है मैंने पूरे 5 आवर की पढ़ाई की और मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं 5 आवर्स कैसे भी रोते गाते, रेगुलरिटी तो कब मेंटेन हर 3 दिन मेरी टूटी जा रही है, लेकिन एटलीस्ट मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। इनपरफेक्टली मैं कर रही हूँ, मतलब परफेक्टली तो नहीं हर चीज़, जो कि मुझे पहले बहुत बीमार थी कि हर चीज़ परफेक्ट हो तभी अच्छे से काम होगा, वरना मज़ा आता नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने कैसे भी कुछ भी हो बट मुझे 5 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। उस टारगेट को मैंने आज अचीव कर लिया, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत ग्रैटिट्यूड है भगवानों के, थैंक गॉड मुझे 5 घंटे मैंने कंप्लीट एटलीस्ट कैसे भी कर लिया। तो आज मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइफ डज नॉट रिवॉर्ड इंटेलिजेंस, लाइफ रिवॉर्ड्स एक्शन। आप कितने भी समझदार हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितना भी अच्छा प्लान करते हो, उससे ना जीवन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जीवन को उस आदमी से फ़र्क ज़रूर पड़ता है जो अंततः कुछ काम करता है, हाथ पाँव हिलाता है, भले उसने प्लानिंग की ना की हो बट वो एक्शन ज़रूर लेता है एवरीडे, भले एक छोटा एक्शन ले बट वो ले ज़रूर। हम लोग ना इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ना चीज़ की चीज़ सही होनी चाहिए, हम इतने ऑब्सेस्ड है कि चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए, हम इतने ऑब्सेस्ड हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा ना हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। हमारा मन है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो तभी हम एकदम जो है बाहर निकलेंगे, हम एकदम परफेक्ट चीज़ें कर लेंगे तभी हम इस चीज़ को जो है इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर हम कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं पूरा मास्टर हो जाएंगे तभी हम इस चीज़ को शुरू करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इनपरफेक्शन के साथ ही घर से बाहर निकलता है ना, आप समझ लो कि वो उससे आपसे 4-5 कदम तो आगे शुरू में ही है। तो आपका जो कंपटीशन जो है आप खुद हो। क्या होता है ना कि हमें हर चीज़ में जो है, ये भी मेरी बहुत बुरी आदत है कि हम सोचते हैं कि यार इसमें परफेक्ट हो जाएंगे ना तभी हम आगे बढ़ेंगे, या कोई मैं एक टॉपिक पढ़ो तो इसमें पूरा परफेक्ट हो रहा है, नहीं परफेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे उतना ही पढ़ना है जितना कि मुझे एग्ज़ाम निकालने के लिए मुझे नेसेसरी है उतना ही पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है हमारे सब्जेक्ट जो फेवरेट होते हैं हम उसमें टाइम दिन भर लगा देते हैं, पढ़ते रहते हैं, डीप में पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं कि हमें लगता है कि हमें अच्छा लग रहा है, बट हमें ये ध्यान देना है कि हमें उसको उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़रूरी है। तो आप जो है प्लानिंग पे, स्पेशली होम मेकर के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ पढ़ाई के लिए तो प्लानिंग मत किया करो। आप बस इतना प्लानिंग किया करो कि दिन में आपका ये टाइम और ये स्लॉट फिक्स्ड है कि आपको इसमें पढ़ना है। भले आप दिन में एक स्लॉट निकालो, जो कि मेरा आजकल हो रहा है, मैं रात में ही पढ़ पाती हूँ 10 से 2 बजे तक, वो भी कभी कभी मैं 2 बजे तक भी नहीं पढ़ पाती हूँ। रीज़न है कि पूरा दिन काम करके इतना थक जाते हैं कि लास्ट में बैटरी एकदम डेड होती है। उस डेड बैटरी को हम कितना ही खींच लेंगे, तो कभी कभी मैं 2 बजे तक खींच पाती हूँ, कभी कभी मैं नहीं खींच पाती हूँ। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप जो स्पेशली हाउस वाइफ प्लीज़ अपना पढ़ने का प्लान मत बनाया करो कि आपको ये करना है, बस ये देख लिया आपको टू डू लिस्ट क्या है आपका, और ये स्लॉट बना लिया करो कि ये स्लॉट है, अब 10 से 2 है। अब मैं कोई भी मेरा थोड़ा बहुत काम जो अगर बच जाता है, मान लो बर्तन धोने हैं या घर सेट करना है, और अगर 10 बज गए तो मैं वो सारा काम छोड़ के पढ़ने आ जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो टाइम मेरे को पढ़ने का मिल रहा है ना, ये मैं कल में कॉम्पनसेट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कल सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ के या जो भी करके मैं काम तो अपना वो जो मैंने काम छोड़ा है वो मैं काम दोबारा कर लूँगी, बट ये जो पढ़ाई का मौका है ना दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। तो स्पेशली मैं हाउस वाइफ के लिए बोलना है तो आप ना स्लॉट फिक्स कर लो कि आपको इस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है, इस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आप कोई एडिशनल घर का काम नहीं करोगे, आप ना कोई और चीज़ आप करोगे, आप सिर्फ इस टाइम पे पढ़ोगे। तो आप वो बस फिक्स कर लो और टू डू लिस्ट फिक्स कर लो कि आपको दिन में ये 3 चीज़ें करनी है। मान लो कि आपको लगता है कि आप ये 4 चीज़ें कर सकते हो, आप वो लिख लो 4 चीज़ें, भले आपने एक चीज़ की लेकिन वो 3 चीज़ जो बटी आप नेक्स्ट डे कर लो। तो ऐसे करके ही करना। अगर हम सोचें कि हमारे सारे जो हमारे इन लॉज हैं, रिलेटिव सब हमारे पढ़ाई के लिए जो है बहुत ही खुशी से हमें परमिशन दे दे, या वो बहुत हमें पढ़ने के लिए टाइम दे, तो हमें टाइम नहीं मिलना है ना, हमें
फैमिली से टाइम मिलेगा, ना हमारे घर के कामों से टाइम मिलेगा, ना कुछ टाइम मिलेगा। अगर हम कुछ टाइम चोरी से खुद बचा पाएंगे वही हम कर सकते हैं। और शुरू में अगर आप सोचो कि आप एक बार में एक सिटिंग में आप 4 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। शुरुआत में जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे आपको पता चलेगा कि आपको आधा घंटा ही पढ़ने का टाइम मिल रहा है, आपको 1 घंटा ही पढ़ने का टाइम मिल रहा है। बहुत हफ्ते भर अपने पढ़ाई को अपने इतना डेडिकेशन के साथ किया कि एट द एंड ऑफ द 7th डे आप जो है पूरे दिन में जो है सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई के निकाल पा रहे हो। और फिर आपको इतना गिल्टी फील होता है ना कि यार इतना कम मैं टाइम जो है पढ़ाई को दे रही हूँ, मैं कैसे कोई एग्ज़ाम निकाल पाऊँगी। बट फिर भी आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ट्राई करते रहना है कि जितना मेरे को टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, बस पढ़ना है। बस ये देके अपने आप को जो आप आगे बढ़ाते रहो, बिकॉज कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए सारा परफेक्ट एकदम सिचुएशन हो जाएगा, परफेक्ट सिनेरियो होगा, आप तब पढ़ना शुरू करोगे, तो वो परफेक्ट सिनेरियो कभी नहीं आएगा। होम मेकर के लिए परफेक्ट सिनेरियो पढ़ने के लिए कभी नहीं आता है। आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। क्योंकि आप पढ़ो ना, 4 लोग बोलेंगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अपने घर को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने फैमिली को देखो, तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपको उन सब का नहीं सुनना है, आपको अपने लिए पढ़ना है, अपने लिए फ़ोकस करना है और अपने पे फोकस करना है। तो बस आप जो है ज़्यादा टाइम अपनी प्लानिंग पे मत करना, आप जो है ज़्यादा टाइम एक्शन लेने पे करो। भले आप एक छोटा एक्शन लो, बट आप एक्शन ज़रूर लो। तो आज जब मैंने 5 घंटे की पढ़ाई की उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये 2 ही टॉपिक मैंने कंप्लीट किया, बट आई एम रियली सेटिस्फाइड विद माई टुडेज़ परफॉर्मेंस। आज के लिए एटलीस्ट मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा।